जय दोस्तों, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक एनसीईआरटी चल रही थी लगातार। हमने एनसीईआरटी कक्षा 6 की कंप्लीट करी है। अब ये जो कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है उसका लास्ट टॉपिक है मानव संसाधन। मानव संसाधन। और ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोग पूरी क्लास नहीं देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। कमेंट करके बताइए तो मानव संसाधन क्या होते हैं। अगर सबसे बड़ी बात है मानव संसाधन, तो चैप्टर का नाम है, लास्ट चैप्टर। उसके बाद हम लोग 7th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। तो मानव संसाधन तो समझ में आता है, लेकिन आपसे कोई पूछे हुए है तो संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधन अगर एक बात में याद रखना हो तो सबसे बेस्ट है कि वे वस्तुएं या उपयोग में जो चीजें आती हैं वो क्या हो जाती हैं, संसाधन क्या होंगे, संसाधन सब उपयोगी होंगे। एक बात में याद रखना है अगर आपको, तो ये पता होना चाहिए संसाधन क्या है, वे वस्तुएं या वे चीजें जिनका हम उपयोग करते हैं सब के सब संसाधन होते हैं। तो संसाधन ऐसा तो नहीं है कि प्रकार के होते, संसाधन के प्रकार भी हो सकते हैं। तो संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार क्लास 6 लास्ट चैप्टर। ठीक, तो संसाधन के प्रकार तो आपको पता है कुछ तो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन होते हैं और मानव संसाधन। सबसे बड़ा अगर संसाधन कोई देखे तो मनुष्य क्या है, सबसे बड़ा संसाधन है। ठीक, इतनी बात अगर समझ में आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि संसाधन क्या है, जो भी चीजें उपयोगी हैं, जिन वस्तुओं का या जिन चीजों का उपयोग हो सबके सब क्या है, संसाधन है। संसाधन के प्रकार एक तो प्राकृतिक मानव निर्मित होते हैं और मानव संसाधन भी होते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन जैसे आपके क्या हो गया, आपको होगा जंगल हो गया, जल हो गया, पहाड़, मिट्टी और वायु, सब क्या है, सब प्राकृतिक संसाधन है। क्योंकि ऐसा तो नहीं जंगल ठीक है तुम लगाओगे एक दो पेड़ लगाओगे, जंगल अधिकांश अपने आप ही निकल आते हैं। जंगल हो गया, जल हो गए, पहाड़ हो गए, सूर्य हो गया, सौर प्रकाश अगर इसे देखेंगे, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। क्योंकि सूर्य से हम लोग क्या है, सोलर एनर्जी और क्या हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, जंगल हो गया आपका, जल हो गया, पहाड़, मिट्टी, वायु, सब क्या है, सब प्राकृतिक संसाधन है। अब ऐसा है तो नहीं इन संसाधनों पे किसका, ये संसाधन को आप सीधे तो यूज नहीं कर सकते हो ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मानव निर्मित संसाधन भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं जंगल में आप, जंगल खड़ा हो गया आप उसका कोई यूज नहीं कर पाओगे। हाँ ऑक्सीजन मिलेगी सब ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी लकड़ी से कुछ बनाओगे तो उसके लिए मानव की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए क्या है, मानव निर्मित संसाधन क्या है, जो मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार या अपनी जरूरत के अनुसार चीजें का उपयोग करे वो क्या होंगे, मानव निर्मित संसाधन होंगे। मानव संसाधन क्या है, मानव संसाधन की अगर देखा जाए तो मानव संसाधन में ये बात है कि मनुष्य को अगर शिक्षा की जरूरत हुई तो उसने डिजिटल बोर्ड बना लिया, स्वास्थ्य की जरूरत हो गई तो एमआरआई बना ली, सीटी स्कैन बना लिया। जरूरत के हिसाब से उसने सारे संसाधनों का क्या किया, निर्माण किया। इसलिए क्या मानव संसाधन, इसलिए मनुष्य क्या है, सबसे बड़ा संसाधन। अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा संसाधन कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए मनुष्य जो है सबसे बड़ा संसाधन है। अच्छा, अब एक नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये भी देख लेते हैं थोड़ा। हर क्लास में सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे ताकि क्लास भी छोटी रहे और समझ जाए। तो उससे पहले सतत विकास देख लेते हैं। सतत विकास किसको कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों होता है। सतत विकास वो होता है कि जो चीजें हमारे पास हैं तो उनको इस तरीके से यूज किया जाए कि वर्तमान प्लस भविष्य को ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं कि जंगल है तो हम लोग, अगर हम अभी हैं धरती पे तो जंगल काटते रहे, कोयला हमारे पास है तो अथाह कोयला पानी को बर्बाद करें और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना बचे।
तो कहने का मतलब है कि वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो काम किए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं। मतलब एक संतुलित, कह लिया तो संतुलित उपयोग। क्योंकि अंधाधुंध अगर जंगल भी काट दोगे तब भी नुकसान है। जंगल इसीलिए सरकार भी कहती है कि आप अगर एक पेड़ लगाते हैं उसकी जगह 2 पेड़ लगा दो, काटते हैं अगर तो ठीक है, बैलेंस में चलेगा, तो आगे वाली जो जनरेशन होगी उसको फायदा मिलेगा। अब अगर नवीकरणीय संसाधन, जैसे क्या हो गया नवीकरणीय में, आपकी हो गई सूर्य हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, जल हो गया, पवन हो गया, सब क्या है, सूर्य को भी एक सोलर एनर्जी में क्या कर सकते हो आप, रिन्यू करते रहते हो। जल है, हाइड्रो एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, ये सब क्या खत्म भले ही नहीं होंगे, इनके सोर्स ठीक है, लिमिटेड है, लेकिन इनको भी क्या करना चाहिए, एक सिस्टमैटिक तरीके से यूज करना चाहिए। फिर अनवीकरणीय संसाधन, संसाधन या सोर्स जो भी, ठीक, इसमें क्या होगा, आपका पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गई, कोयला हो गया। अब तुम ही बताओ, अगर सारा का सारा पेट्रोलियम तुम इस जनरेशन 21वीं सदी के लोग खत्म कर लेंगे तो नई जनरेशन में क्या करेगी। तो इन सबको क्या एक सिस्टमैटिक, हर चीज का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना है। तो हम लोग देख रहे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक चीजें यूज कर रहे हैं, अभी हाइड्रो पावर का यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन कार्स भी आने वाली हैं, या एक आध अभी गडकरी साहब यूज भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर क्या हुआ, चैप्टर जो 6 क्लास का था या 6 क्लास की एनसीईआरटी क्या हो गई, एंड हो गई है। और दूसरी बात आपको खुशी के लिए बता देते हैं कि अपना जो है एक ऐप है जेपीएस एकेडमी, वो भी क्या हो गया, डेवलप हो गया है और बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। तो इतनी क्लास को आप देखिए और डेली पिछले क्लास से जुड़े रहिएगा। और रही बात है, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों को। हम लोग ऐसे कंटिन्यू 7 क्लास की एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे आगे। थैंक यू।